अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बड़े ही मजेदार सी नूडल्स विद स्वीट एंड हॉट चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये झटपट बन जाती है और बहुत ही मजे की बनती है। ये मेरी बेटी की बहुत ही पसंदीदा डिश है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करूं। लेकिन उससे पहले आप लोग को ये बता दूं, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स देना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग न्यू आए हैं इस चैनल पे, वो इसे सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी ना चाहिए। तो चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इस इतनी मजेदार सी डिश बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम चिकन को यहाँ पर मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 250 ग्राम चिकन ली है और ये बोनलेस है और मैंने इसे धोकर छन्नी में डाल के इसका पानी अच्छी तरीके से निकाल दिया है। फिर यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून मैंने सोया सॉस लिया है, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, 1 टीस्पून मैंने व्हाइट विनेगर लिया है, 1 टीस्पून मैंने चिली सॉस लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है। और अब हम इन सब चीजों को इसमें चिकन के साथ मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसमें विनेगर डाल दूंगी, उसके बाद मैंने यहाँ पे चिली सॉस डाल दिया, फिर मैंने ये यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया, सोया सॉस डाला और फिर मैंने यहाँ पर ये जो मेरे पास ब्लैक पेपर था वो भी डाल दिया, कॉर्नफ्लावर डाला और मैदा डाल दिया। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी और फिर इसी में मैंने यहाँ पर एक अंडा भी तोड़ के रखा हुआ था, वो मैं आपको बताना भूल गई थी, और इसी अमेजे में मैं ये चिकन के अंदर जो है वो ये अंडा भी डाल दूंगी। अब इन सब चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं चिकन को मैरिनेट करके रख दूंगी। आधा घंटा हो चुका है हमारी चिकन को मैरिनेट हुए हुए और अब हमने यहाँ पर एक पैन में जो है वो ऑयल को गर्म करने रख दिया था और ऑयल जो है वो हमें मीडियम हॉट चाहिए, ना बहुत ज्यादा गर्म चाहिए और ना ही ठंडा चाहिए। अगर ये ज्यादा गर्म हुआ तो चिकन जो है वो ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, और अगर ये ठंडा हुआ तो चिकन जो है वो सारा जो ऑयल है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो हमने बिल्कुल ऑयल को बहुत एहतियात के साथ देखना है। और अब ये देखिए जो हमें चाहिए था, जितना चाहिए था उतना ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके एक एक पीस को इसमें गर्म तो फ्राई करने के लिए डाल देंगे, डीप फ्राई करना है हमें। अब चिकन जब तक के फ्राई हो रही है, हम अपने मजेदार से सॉस की तैयारी करते हैं। सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ कप टोमेटो केचप लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने ब्राउन शुगर ली है, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ली है और हाफ टी स्पून मैंने व्हाइट पेपर ली है, 2 टेबल स्पून मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया है। ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आप ज्यादा इससे मिर्चें पसंद करते हैं तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं और अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो आप इससे कम भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने 1 टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून यानी 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैंने सोया सॉस लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने व्हाइट विनेगर लिया है और मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लावर लिया है। यहाँ पर मैंने 4 जो है वो लहसुन के क्लोव्स लिए हैं, जिन्हें मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। तो ये हमारे सॉस बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं। चिकन विद स्वीट सॉस जो है वो हम नूडल्स के साथ बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 300 ग्राम नूडल्स लेके उन्हें मैंने 2 टेबल स्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून ऑयल के साथ बॉईल करके उसको ड्रेन करके निकाल लिया है। आप इसकी इंस्ट्रक्शंस जो है उसके पैकेट पर देख सकते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा इसे बॉईल करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक छोटा गाजर लिया है जिसे मैंने जूलियन कट काट लिया है, और एक मैंने कैप्सिकम ली है, उसे भी मैंने जूलियन कट काट ली है, और कैबेज है जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारी चिकन जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है दोनों तरफ से, देखिए इस तरह से। और अब हम इसे यहाँ पर पेपर टॉवल पे निकाल लेंगे। चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है और हमने दूसरे पैन में यहाँ पर ऑयल को 2 टेबल स्पून ऑयल मैंने यहाँ पर गर्म करने रखा है, और यहाँ पर जो मैंने ये गार्लिक क्लोव्स काट के रखे थे, इसके मैं 2 क्लोव्स जो है वो इसमें डाल दूंगी। यहाँ टोमेटो केचप में मैं ये सोया सॉस पूरा डाल दूंगी, चिली सॉस डाल दूंगी,
व्हाइट विनेगर डाल दिया, ब्लैक एंड व्हाइट पेपर और ये ब्राउन शुगर, इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। यहाँ लहसुन को हमें जलाना नहीं है, बस हल्का सा इसकी खुशबू आने तक के हमें इसको फ्राई करना है और इसकी खुशबू आने लगी है। तो अब मैं यहाँ पर जो मैंने ये सब्जियां काट के रखी थी वो मैं सब इसमें डाल दूंगी और इसको इसमें सौते करूंगी। अब ये सब्जियां हमारी अच्छे से सौते हो चुकी हैं, तो मैंने यहाँ पर ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके रखे थे वो मैं इसमें डाल दूंगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक उबाल आ गया है, तो अब हम इसमें जो है अपनी जो हमने चिकन फ्राई करके डाली हुई थी, चिकन फ्राई करके निकाली थी, वो हम इसमें डाल देंगे। और फिर जो हमने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून यानी 1.5 टेबल स्पून जो कॉर्नफ्लावर लिया था वो मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून में इसको घोला है और उसके बाद मैं वो भी इसमें ऊपर से डाल रही हूँ। अभी अब देखिए, आप इस तरह का जब ये हो जाए तो आपको चूल्हा बंद कर देना है। और देखिए, कॉर्नफ्लावर्स जो है वो अलग अलग कंपनीज के होते हैं और उनका जो होता है थिकनेस जो होती है वो सबकी अलग अलग से होती है। तो किसी का 1 टेबल स्पून ही बहुत थिक हो जाता है, किसी के 2-3 टेबल स्पून भी डालो तो वो थिक नहीं होता है। तो वो ये आपके सब कॉर्नफ्लावर पे मुनहसर है और आपको कितना थिक सॉस चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है, तो आप उसी हिसाब से कॉर्नफ्लावर को यूज कीजिएगा। तो अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और अब इसी चूल्हे पे हम ये दूसरा फ्राइंग पैन रखते हैं और जिसमें हमने ये चिकन को फ्राई किया था, हमने इसमें से ऑयल निकाल लिया था और इसमें अब मैंने 1 टेबल स्पून के करीब जरा सा बिल्कुल यानी 1 या 2 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें ऑयल डालना है। और उसके बाद फिर डाल लिया था ये अपने गार्लिक के क्लोव्स के थोड़े बहुत पीसेस, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब जब गार्लिक की खुशबू आने लगे तो हमने अपने जो यहाँ पे नूडल्स बॉईल करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। बस हमको इसको सिर्फ 2 मिनट्स तक के ही इसमें सौते करना है और हमने फिर चूल्हा बंद कर देना है और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। सबसे पहले हम डिश में नूडल्स रखेंगे। अब हम नूडल्स के ऊपर ये अपनी स्वीट और हॉट चिकन जो है वो इस पे डालेंगे। ये देखें, हमारे नूडल्स विद स्वीट एंड हॉट चिकन के साथ बिल्कुल तैयार हैं। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग करूंगी ग्रीन अनियन से। चलिए अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका जायका कैसा है और ये खाने में कैसी है। ये बहुत ही मजेदार बनी है और आप लोग इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि जब आप लोगों ने ये डिश बनाई तो आप लोगों की ये कैसी बनी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।